सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि जीएफजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे को तो अच्छा लगता है नहीं प्लेटफॉर्म। ठीक है, लेकिन लगाना पड़ रहा है। ठीक है, स्टार भाई की शीट में क्वेश्चन है तो लगाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा मतलब ये है कि ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, मीडियम लेवल मान लो इसका डिफिकल्टी में। ठीक है, और सिंपल आपका बाई सर्च के ऊपर क्वेश्चन है। और करते हैं क्वेश्चन को। और आपको क्या गिवन है? मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, सॉर्टेड वे में गिवन है। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें जो रो सारी ना सॉर्टेड है, मतलब रो वाइज सॉर्टेड है। इसका मतलब क्या है कि हर जो रो इसमें प्रेजेंट है वो सॉर्टेड है। ठीक है, ये रो सॉर्टेड है, ये रो, ये रो, ये रो। ठीक है, और नंबर ऑफ रो जो है कॉलम इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, फाइंड द मीडियन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक चीज आप पहले ये बताओ, मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है कि दो एलिमेंट के बीच का क्या कहते हैं, मीडियन। ये हो गया। ठीक है, तो मीडियन होता है दो, सॉरी मतलब मैट्रिक्स ये है अगर, तो उसमें मीडियन क्या हो गया? बीच वाला एलिमेंट जो कि टू हो गया, तो टू कर दिया हमने, तो टू आंसर आ गया। ठीक है, और बताओ मीडियन क्या होता है? इसमें बताओ मेरे को मीडियन, इसमें क्या होगा मीडियन? इसमें बताओ मीडियन क्या होगा? अगर राइटिंग अच्छी नहीं आ रही थोड़ी। ठीक है, इसमें बताओ मीडियन क्या होगा? इसमें मीडियन होगा मेरा वन। ये होगा वन, होगा क्या? नहीं होगा ये। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको जब भी मीडियन निकाल रहे हो ना तो आपको सॉर्टिंग करनी है। जब भी आप मीडियन निकाल रहे हो तो आपको सॉर्टिंग करनी है, क्योंकि वन टू थ्री सॉर्ट करके ये आया और फिर आपको मीडियन निकालना है जो कि आपका टू आया। ठीक है, समझ में आया? आप बताओ, एक और बताओ मेरे को। इसमें मीडियन कितना आया? कि सपोज करो फोर, फाइव, सिक्स और सेवन, इसका मीडियन बताओ। इसमें कितना मीडियन आया? अब इसका मीडियन जो होगा ना इसके, अगर सपोज करो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है ना इधर, इधर क्या था? ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट थे जो कि तीन थे, तो उसमें तो आपको बीच वाला एलिमेंट मिल गया। अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है तो आपको क्या करना पड़ता है? इसमें ये वाला और ये वाला दोनों जो बीच ही है ना, वो उनका जो है एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब फाइव प्लस सिक्स बाई टू। आप ये करोगे इसमें, तो इलेवन बाई टू जो कि कितना बन गया है? अगर आप इलेवन बाई टू, अगर ये फाइव बन गया, अगर इंट में अगर आंसर माना है, अगर वैसे मानना है डबल में, तो 5.5। ठीक है, ये बन गया। तो ये करना है आपको। अरे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता है ना तो मतलब बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, हरियाणा यार, क्या करें भाई। ठीक है, और करते हैं, तो समझते हैं क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में क्या करना है ये वो समझता हूँ। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में मेरे को मैट्रिक्स गिवन है। तो मैट्रिक्स क्या गिवन है? वन थ्री फाइव। ठीक है, वन थ्री फाइव तो ये आ गया आपका। ठीक है, वन थ्री फाइव ये आ गया। और बताओ क्या है आपकी मैट्रिक्स जो है? मैट्रिक्स जो है आपकी वन थ्री फाइव तो ये आ गया, और टू सिक्स नाइन, टू सिक्स नाइन ये आ गया। ठीक है, और थ्री सिक्स नाइन, थ्री सिक्स नाइन ये तो है, थ्री सिक्स नाइन। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि इसमें मीडियन क्या होगा। ठीक है, अब देखो, जो ब्रूट फोर्स मेथड होगा उसमें क्या करोगे ना आप, उसमें क्या करोगे? एक वेक्टर बनाओगे। एक वेक्टर बनाओगे, कौन सा बनाओगे? वेक्टर बना लो, कोई भी वेक्टर इनिशिएट कर लो। ठीक है, वन डी कर लो, वन डी। और सारे एलिमेंट जो है एम इन, मतलब इसका सपोज करो एम इंटू एन है। ठीक है, नहीं नहीं, कितना है? नंबर ऑफ रेज ऑलवेज आउट। ठीक है, एम इंटू एन मान लो इसका जो है साइज है। ठीक है, तो आप फॉर लूप लगाओगे एम इंटू एन, मतलब फॉर लूप लगाओगे एक आई वाला, एक जे वाला, और सारे जो भी एलिमेंट है वो सारे पुश कर दोगे वेक्टर में। ठीक है, सारे एलिमेंट जो है पुश कर दिए वेक्टर में। ठीक है, तो एम इंटू एन टाइम में ये सारे पुश हो जाएंगे। ठीक है, तो सपोज करो ये हो गया आपका वैग, जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो गए और इसका जो साइज है वो एम इंटू एन हो गया। ठीक है, ये सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो आपने पुश कर दिए इस वाले में वेक्टर में। ठीक है, वैग नाम के वेक्टर में पुश कर दिया, एम इंटू एन साइज इसका हो गया भाई। होगा क्यों? एम इंटू एन ही तो एलिमेंट है, तो सारे पुश कर दिए। फिर आप क्या करो? इसे सॉर्ट कर दो। सॉर्ट कैसे करोगे? सॉर्ट करोगे आप वैग को। तो वैग को सॉर्ट करने का तरीका क्या होता है? वैग बिगन, बिगिन जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्पेलिंग क्या होगी इसकी? बिगिन। ठीक है, ये कर दिया बिगिन, और फिर कैसे करते हैं? वैग डॉट एंड, ऐसे तो करेंगे। ठीक है, ये कर दिया आपने सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग में कितना टाइम लगेगा? एम, सॉरी, जो अगर एन साइज होता है तो एन लॉग एन लगता है ना। जब हमारा एन साइज होता है तो सॉर्टिंग में कितना लगता है? एन लॉग एन। लेकिन अभी जो मेरा जो साइज है वो कितना है? एम इंटू एन है ना, एम इंटू एन है, और लॉग एम इंटू एन, ये तो हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये इतना मेरे को टाइम लग गया। अगर एक बार मैंने सॉर्ट कर दिया, ठीक है, सॉर्ट कर दिया, तो मैं क्या करूंगा फिर? मैं क्या करूंगा? अगर सपोज करो सॉर्ट करने के बाद एम इंटू एन, तो इसका साइज आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करता था? जब मेरा सपोज करो वन टू थ्री ये मेरे एलिमेंट प्रेजेंट थे array में, तो मैं क्या कर रहा था? बीच वाला वो कर रहा था। ठीक है, बीच वाला क्या कर रहा था? रिटर्न कर रहा था एलिमेंट। तो इसका जब साइज एन था, मतलब इसका थ्री साइज था, तो ठीक है, इसका इंडेक्स कितना आ रहा है? थ्री बाई टू। तो आप क्या करोगे? एरे ऑफ थ्री बाई टू रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, थ्री बाई टू तो रिटर्न कर रहे हो, जो कि थ्री बाई टू कितना हो गया? वन हो गया, और वन पे कौन सा इंडेक्स, वन पे कौन सा एलिमेंट है? टू। तो आप ये रिटर्न कर दोगे। अब एम इंटू एन में ऐसे क्या करेंगे हम?
हम इसमें कर देंगे 2 से ये कर देंगे डिवाइड और फिर क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे, मतलब बैक ये हो गया बैक और m इंटू एन ये हो गया और इसे हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, ये कर दिया हमने रिटर्न बैक इंटू वो सॉरी बैक में m इंटू एन ये कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो है टाइम बताओ मेरे को, टाइम कितना लगा? टाइम मेरे को लगा m इंटू एन लॉग m इंटू एन ये लगा मेरे को। ठीक है, तो ये टाइम अच्छा है? टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत सारा टाइम लग रहा है ना, ये तो देखो बहुत सारा टाइम लग रहा है। तो ये शायद चल तो जाएगा मेरे हिसाब से। यार ये बहुत बेकार कॉन्स्टेंट्स क्यों इतने घटिया दे रहे हैं यार, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है सही में तो ना। मतलब बैंक सर्च में पता नहीं क्यों इतना भाई, मतलब इतना पता नहीं क्या है भाई, एक भी क्वेश्चन में टीएलई नहीं मारा, एक भी क्वेश्चन में टीएलई। आप डीबी के क्वेश्चन देखो भाई, उसमें इतने अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, पता नहीं बैंक सर्च में क्या कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है, लेकिन हम तो ऑप्टिमाइज करेंगे भाई, हम तो ऑप्टिमाइज करेंगे भाई। ठीक है, मैं तो भाई रट के आया हूँ, जो मैं रट के आया हूँ सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, बिना रटे क्या फायदा, मैं ऐसे थोड़ी ना वीडियो बना रहा, सब कुछ रट के आया हूँ तो सारा कुछ बताऊंगा ना। तो ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूँ एक बात बताओ, मेरा जो भी मीडियन होगा, जो भी मेरा मीडियन होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, मतलब अगर सपोज करो इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा वो है 1, ठीक है 1 ही तो है, और सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है 9 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो भी मेरा मीडियन होगा वो 1 से लेके 9 के बीच में ही तो आएगा, इतना तो आपको पता होगा। जो भी यार मेरा आंसर होगा तो छोटा एलिमेंट कौन सा 1 है, बड़ा एलिमेंट कौन सा 9 है, तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो 1 या 9 या 1 और 9 के बीच में, इसमें इसके बीच में इसकी जो रेंज होगी मैडम की वो यही तो होगी भाई, जो भी एलिमेंट होगा वो यही तो होगा यार। तो उसमें कितना आंसर तो 5 था, तो 5 जो है आपको 1 और 9 के बीच में है भाई, जो भी एलिमेंट है मैंने क्या किया इसका छोटा निकाल लिया इसका बड़ा निकाल लिया, जो भी मेरा नंबर होगा वो इसके बीच में तो लाई करेगा, जितने भी नंबर है सारे आप। ठीक है, तो मिडिल उन्हीं में से एक ना एक होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने ये किया, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। मैं इसे ना दोबारा लिख देता हूँ या फिर ऐसा करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इरेज किया और 1 मेरा जो भी आंसर होगा वो 1 से लेके 9 तक होगा, इतना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया तो, और देखो ठीक है 1 से लेके 9 तक। अब देखो मैं ऐसे करता हूँ ये, ठीक है, अब 1 से लेके 9 तक मेरा रेंज में आंसर होगा, इतना आपको पता पड़ेगा। ठीक है भाई, हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये बनाया, मैं इसमें लगा रहा हूँ बाई सर्च, मतलब 1 ये यहाँ कर दिया और 9 मैंने ये कर दिया। अब मैंने क्या माना, मैंने माना मेरा आंसर जो है मेरा कितना है, मतलब इसका बाई सर्च कितना निकलेगा, 9 प्लस 1 5, 5 में 10 बाई 2 5 निकलेगा। ठीक है, अब मैं मान रहा हूँ मेरा जो आंसर है वो 5 है। ठीक है, मैं क्या मान रहा हूँ मेरा जो आंसर है वो 5 है। अगर मेरा आंसर 5 हुआ तो ये बताओ यार, अगर मेरा आंसर 5 है तो मेरा बीच वाला जो एलिमेंट होना चाहिए वो 5 ही तो होना चाहिए, बीच वाला एलिमेंट तो 5 होना चाहिए भाई। मीडियन क्या होता है कि बीच वाला एलिमेंट आपका 5 है, ये तो होना चाहिए। अब 5 इधर आ गया, ठीक है भाई। अब इधर की जो तरफ एलिमेंट होंगे वो ये हो सकता है, ये बताओ अगर इधर की तरफ एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है 5 4 3 2 1, ये हो सकते हैं एलिमेंट, ये एलिमेंट हो सकते हैं, बताओ बताओ हो सकते हैं नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कि इधर एक भी हमें बड़ा एलिमेंट नहीं है ना, मेरा 5 से बड़ा एलिमेंट नहीं है इधर, जो भी बड़ा एलिमेंट है वो इधर होना चाहिए, 6 7 8 9 जो भी 10 है। इस वाले केस को छोड़ो, मतलब मैं रैंडम केस बता रहा हूँ कि जो भी अगर मेरा प्रेजेंट एलिमेंट है वो इधर होने चाहिए, मतलब इससे बड़े जो एलिमेंट है वो इधर होने चाहिए। अगर मेरा कुछ ऐसा बन गया, सपोज करो मेरा मीडियन तो 5 है, ठीक है मेरा मीडियन तो 5 है, लेकिन इधर की तरफ मीडियन से इधर की तरफ मेरे प्रेजेंट हो गए मेरे एलिमेंट, जैसे सपोज करो 6 हो गया और यहाँ 4 3 2 1, और ये वाला जो 5 है वो इधर की तरफ कर दिया, मतलब मैंने ये, तो ये ऐसा कुछ हो सकता है? मेरा नहीं हो सकता भाई, ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरा मीडियन तो 5 है, मेरा मीडियन तो 5 है जो कि ये रहा मीडियन 5, लेकिन इधर के इससे इसके लेफ्ट की तरफ ना इससे बड़ी वैल्यू नहीं होगी, इससे इसके जो लेफ्ट की तरफ है इससे बड़ी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इतना मेरे को पता पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई, इतना पता पड़ेगा आपको कि इधर की तरफ जो है लेफ्ट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब मेरा ये कंडीशन तो सही है, ये कंडीशन सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक है ना ये वाली कंडीशन तो। ठीक है भाई, और बताओ क्या कंडीशन हो सकती है मेरी, और बताओ। ये तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है मेरी, ठीक है, और बताओ क्या क्या कंडीशन हो सकती है। सपोज करो मेरा ये हो सकता है कि मेरा 5 तो बीच में आ गया और यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये इसमें भी कोई दिक्कत थोड़ी है, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता कि आपका 5 मीडियन है और लेफ्ट में भी 5 है और इधर भी 5 है भाई। आपका बस क्या है, आपका ये होना चाहिए कि मीडियन के लेफ्ट की तरफ आपका क्या है, इससे बड़ा एलिमेंट नहीं होना चाहिए भाई। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना, मीडियन किस में निकालते थे हम, मीडियन हम हमेशा सॉर्टेड में निकालते थे ना, मीडियन में हम क्या करते थे सॉर्टेड उसमें निकालते थे।
तो सॉर्टेड करके तो एक बात होता है, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि 6 इधर आ जाए और 5 ऐसा हो जाए, मतलब 5 आपका मीडियन हो गया, क्या मीडियन हो गया और मीडियन के लेफ्ट में जो है इससे बड़ा एलिमेंट आ गया, वो नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो सकता है, ये दोनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं, ठीक है भाई। अब इसका मतलब मैं क्या करूंगा, एक और चीज है कि ऐसा सपोज करो आपके कितने टोटल एलिमेंट कितने हैं, 10 है, नहीं इसमें कितने हैं, 5 ही हो गए, 5 11 एलिमेंट, ठीक है। तो 5 इधर होंगे और 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे और 5 इधर होंगे, ये तो होंगे 5 एलिमेंट, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, अब मेरा मीडियन 5 निकाल रखा है, मेरा मीडियन जो है 5 है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज करो, सपोज क्या करो कि इससे छोटे एलिमेंट या इसके बराबर वाले एलिमेंट, इससे छोटे वाले एलिमेंट इसके बराबर वाले एलिमेंट वो 5 हो गए, नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट जो लेस देन और इक्वल टू 5 है, वो कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसका मतलब आपको पता पड़ गया यार, 5 एलिमेंट तो आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। और ये हो गया आपका छठा एलिमेंट। तो 11 तो इसका टोटल साइज है, तो 11/2 कितना होता है, 11/2 होता है इसका 5 होता है, ठीक है। मतलब 5, एक मिनट रुको यार, एक मिनट, 3/2 में जब कर रहा था तो 1 आया था, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब फिफ्थ इंडेक्स, मतलब फिफ्थ इंडेक्स कौन सा, ये वाला होगा फिफ्थ इंडेक्स, ठीक है। तो फिफ्थ इंडेक्स ये हो गया, मतलब 5 एलिमेंट आपके इधर हो गए लेफ्ट में, ठीक है। मतलब 11/2 का मतलब ये हो गया कि 5 एलिमेंट आपको इधर की तरफ चाहिए और 5 इधर की तरफ, और बीच वाला तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा फिफ्थ अगर सपोज करो मेरा 5 आंसर है, मतलब मेरा 5 जो मीडियन है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू 5 वो कितने होने चाहिए, 5 तो होने ही चाहिए भाई, एटलीस्ट 5 तो होने चाहिए। ये समझ में आ रहा है, एटलीस्ट 5 क्यों होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, पता है क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू 5 जो है आपके 5 तो होने ही चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता 1 2 3 4 6 5, ये लो, ये हो सकता है आपका, ये मीडियन है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैं मुझे कैसे पता चलेगा यार कि मतलब 6 जो है इधर आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैं ये तो बोल रहा हूँ आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन 5 और इक्वल टू 5 जो है आपके कितने होने चाहिए, 5 तो होने चाहिए कम से कम, ठीक है। ये 5 एलिमेंट तो होने चाहिए ऐसे कम से कम। इधर कितने आपके, 4 ही है ना, इधर कितने हैं, 4 ही है आपके। तो 4 एलिमेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर 4 नहीं 5 तो हमारे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट तो होने ही चाहिए थे, ठीक है। ठीक है भाई, इतना मेरे को पता पड़ेगा। अब देखो मिनिमम जैसे अगर यहाँ पे ऐसा होता कि यहाँ 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ 5 हो गया, तो और यहाँ 5, ये 6 और 7 8, और यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो लेफ्ट में जो है ना आपके 5 से छोटे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, सारे छोटे होने चाहिए, और एटलीस्ट जो है आपके 5 होने चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा कि यहाँ मेरा 5 आंसर हो सकता है, इसमें जो है 1 से 9 है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, और ट्राई रन करते हैं, ठीक है। तो 1 3 5 यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब- ठीक है, ये हो गया, तो हमारा ये तो था, हमारा ये तो था, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये था। तो 1 3 5 ये हो सकता है हमारा, ठीक है। अब देखो इसके जो बीच में एलिमेंट है वो कितने होते हैं हमारे, कितने हैं, सपोज करो ये हो गई मेरी नंबर लाइन, ये मेरी नंबर लाइन हो गई, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया मेरा कितना 1, यहाँ पे आया मेरा 9, ठीक है। अब मेरा बीच वाला एलिमेंट हो गया 5, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि 5 से मतलब ये 9/2 है, ठीक है, मेरे को 4 एलिमेंट तो 9/2, 4 एलिमेंट तो मेरे इधर की तरफ होने, मतलब 4 प्लस ये 1 आप ये मान लो, ठीक है। मतलब 5 एलिमेंट, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 5 एलिमेंट ऐसे तो होने चाहिए जो 5 है, 5 के बराबर तो होने चाहिए, ठीक है। अब इधर देखो कितने एलिमेंट है, मेरे को जैसे सपोज करो यार 2 है, ठीक है, 3 है, एक और 3 है, ये हो गया आपका, ये तो है। अब देखो 5, ठीक है, मैंने क्या बोला था 5 प्रेजेंट तो होनी चाहिए इधर की तरफ, ठीक है। ये तो घटिया एग्जाम्पल हो गया यार, घटिया हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। चलो ठीक है, पहले इसे कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 1 2 3 3 5 आ गया, ठीक है। तो 5 एलिमेंट आपके इधर होने चाहिए, तो 5 आपके हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो आप ऐसा करो, आंसर में 5 को तो स्टोर करा दो, और फिर क्या करो आप, और अच्छा बेटर सॉल्यूशन देखोगे ना भाई। बेटर सॉल्यूशन मतलब फर्स्ट अकरेंस देखनी है आपको, मतलब जितना अच्छे से अच्छा हो सके वो वाला आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो अभी सपोज करो मेरा ये, अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट होता 4 और ये होता, ठीक है, तो मैं इसे भी, अब ये भी मेरा हो जाता, ये भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मेरा 5 माना जाता, मतलब लोकल आंसर भी 5 हो जाता। फिर मैं इसमें देखो जो आंसर होगा क्या होगा, अगर मेरे 9 मेरे टोटल एलिमेंट है जिसमें कि 1 2 3 4 4 इधर आ गए। अबे यार ये घटिया एग्जांपल है यार, हट, बेकार एग्जांपल बहुत ज्यादा। करता हूँ मैं क्वेश्चन, बेकार एग्जांपल लिया है इसने। देखो ऐसा करते हैं अपन, ये एग्जांपल लेते हैं 1, ठीक है, और फिर आप ले लो कि यार लो क्या बताओ, 1, ठीक है, 4, और फिर ले लो आप क्या, 10, ठीक है, फिर आप ले लो 2, ठीक है, 2, ये हो गया, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, 6, ये ऐसा करो, ये ले लो, ठीक है, 7 और ये 9, ठीक है। फिर आप ऐसा करो उसमें दोबारा ले लो 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 9 और 10, ठीक है। इसमें ले लो आप क्या, इसमें ले लो आप 7 8 9 और 10, ये ले लो आप, ठीक है, ये ले लो। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 4 इंटू 4 मतलब 16 हो गए, 16/2, नहीं नहीं ऑड होने चाहिए ना, ठीक है, ऑड होना चाहिए, ऑड। ठीक है यार, इसे भी हटाओ यार, एग्जाम भी अच्छा नहीं आ रहा है यार, ठीक है। तो सपोज करो मैंने लिया 1, ठीक है, फिर मैंने लिया 6 और फिर लिया मैंने 10, ये लिया, ठीक है। फिर मैंने लिया 2 और फिर 7 9, ये लिया, फिर 8 और 6, 8 9 और 10, ये लिए मैंने आंसर। ये एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपने पहले क्या किया, नंबर लाइन प्रेजेंट कर ली बाई सर्च के लिए, और पहला एलिमेंट कौन सा है, मतलब शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट 1 है, और ये जो है 10 है, ठीक है। बीच वाला एलिमेंट कितना निकला, 5 निकला, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा 5, 5 से इसके कितने 9/2 है ना, 9/2 मतलब टोटल एलिमेंट कितने 9 है, ठीक है। तो 9/2 +1 जो कि आया आपका 5, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अबे यार ये क्या हो रहा है यार, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, कोई एग्जाम्पल, ठीक है आप समझ लो, ठीक है, इसी को समझो, 9/2 +1, ठीक है, जो कि आया आपका 5, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 5, 5 आपको मीडियन दिया क्या, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 जो है ना आपके, 5 या 5 से छोटे जो एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू 5 जो है ना आपकी, मिनिमम तो 5 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे एक 2 आया, ठीक है, 2 आया आपका, बस 2 ही है कि यहाँ पे, ठीक है, और बाकी ये इधर है। तो ये कितने एलिमेंट हुए, ये तो आपके पास 3 एलिमेंट हुए, ये तो आपके पास 3 एलिमेंट हुए। आपको चाहिए थे कितने थे, आपको चाहिए कितने, 5 एलिमेंट चाहिए थे, आपको चाहिए 5 एलिमेंट, लेकिन आपको मिले कितने, 3 एलिमेंट। इसका मतलब मेरा मीडियन जो है ना ये हो ही नहीं सकता। हाँ अब थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल आया, अब अच्छा एग्जाम्पल आया, देखो देखो मैंने पहले क्या किया था, 1 निकाल लिया जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था, और 10 निकाल लिया जो मेरा सबसे लार्जेस्ट नंबर था, ठीक है। इसका जो मैंने वो निकाला, मतलब मिडिल नंबर, जो कि 5 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, 9/2 +1 मतलब 5 एलिमेंट मेरे ऐसे होने चाहिए जो 5 या 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब मैं ऐसे मतलब वो मान रहा हूँ, मतलब मिडिल एलिमेंट, ठीक है। तो 5 या 5 से छोटे एलिमेंट है वो कौन से हैं, 1 2, बस यही है। बाकी के इधर आगे आ रहे हैं आपके। तो ये कितने एलिमेंट हुए, 3 ही एलिमेंट हुए, 5 या 5 के बराबर जो है 3 एलिमेंट ही हुए। मेरे को चाहिए कितने, 5 एलिमेंट तो चाहिए थे, ठीक है, एटलीस्ट 5 एलिमेंट तो चाहिए थे। मतलब मेरा आंसर 5 तो नहीं हो सकता, इससे बड़ा ही होगा, इससे बड़ा ही होगा। जब मैं इसे बड़ा बना दूंगा जब भी तो मेरे को छोटे एलिमेंट और मिलेंगे, छोटे एलिमेंट और मिलेंगे, तो मेरा ये 3 की जगह फिर 4 या 5 नंबर बढ़ेगा, 4 या 5 नंबर बढ़ेगा, जब मेरे को जाके आंसर मिलेगा। ठीक है ठीक है, अब थोड़ा समझ, अब अच्छा एग्जाम्पल है। तो मैंने एस को क्या कर दिया, मैंने एस और ई यहाँ था, एस और ई यहाँ पे था। अब एस को क्या कर दूंगा, 5 + 1 जो कि 6, अब मेरा आ गया यहाँ पे एस, ठीक है। मतलब अब मेरा क्या बन गया, अब मेरा ये क्या बन गया, मेरा ये बन गया कि देखो क्या बना मेरा,
ये बन गया 6 + 10, 6 + 10 कितना हुआ 16/2 जो कि 8, ठीक है 8 आ गया आपका। अब देखो क्या हुआ 8। अब 8 या 8 से कम वाले जो नंबर है वो कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू 8 जो है आपके एटलीस्ट 5 तो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कितने सारे एलिमेंट है, ठीक है। ये आपको कहते हैं 6 है, ठीक है 6 से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कितने एलिमेंट है जो 8 या 8 से छोटे हैं, ठीक है। एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, और बताओ कितना हो गया 6 हो गया, सॉरी हाँ 6 हो गया, 7 हो गया, यार 8 हो गया भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको क्या हुआ, आपको मिल गया कि 5 एलिमेंट तो आपको मिल गए, मतलब 5 एलिमेंट तो मिल गए। तो मैं ऐसे जो मेरा फाइनल आंसर बनेगा तो उसमें क्या हो रहा होगा, या ये सॉर्टिंग करने के बाद यही तो बनना होगा 2 6 7 8 और 8 कितने बस, ठीक है 9 9 10 और 10। तो देखो 8 ही तो मेरा मीडियन निकलेगा, लेकिन देखो इसमें क्या होगा, मेरा 8 तो मेरा आंसर में स्टोर हो गया क्योंकि मेरे को 5 एलिमेंट तो मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, और अच्छा इन द सेंस मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट में क्या पता मेरे को इसकी पहले अकरेंस मिल जाए, मतलब और अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए। तो मैं ई को क्या कर दूंगा, मिड -1 मतलब 7 कर दूंगा, ठीक है। और 7 करूंगा तो मेरे को नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, वो आंसर आप करके देख लेना। 6 और 7 करो तो मिड क्या निकलेगा आपको, मिड जो निकलेगा 6 निकलेगा। तो 6 या 6 से छोटे वाले नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 1 और 2, मतलब 1 और 6 ही होंगे, तो 2 ही मिले। मेरे को चाहिए कितने थे, 5 चाहिए थे। तो फिर मैं मिड को एस को क्या कर दूँ, मिड+1। तो आपका मिड कितना था 6, तो एस एस जो है आपका 7 हो जाएगा, ई भी 7 हो गया, तो 7 आपका मिड आ गया। तो ऐसे एलिमेंट कितने हो गए 1 6 7, जो कि आपको 5 चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 एलिमेंट ही मिले। एस जो है आपको मिड+1 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा एस, और ई जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी एस यहाँ पे आ जाएगा। ये वॉलिड कर देगा वैल्यू को। तो जो आंसर में स्टोर किया था आपने, क्या स्टोर किया था, 8 स्टोर किया था ना। 8 तो आपको आंसर मिल गया था, कैसे मिला था, इस वाले केस में कि जब मैं 8 को अगर वो मानता हूँ मीडियन, तो मेरे 5 एलिमेंट तो मेरे को मिल ही रहे हैं जो कि 8 या 8 से कम है और इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये तो पता पड़ेगा कि आपको 5 या 5 ऐसे एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो मैंने ये किया है, देखो पहले मैंने क्या किया, एस निकाला, और एस क्या है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है, ई सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया, ठीक है। फिर टोटल निकाला n × m/2 + 1 कि इतने एलिमेंट तो होने होने चाहिए। फिर मैं एक while लूप लगा दिया, बाई सर्च लगा दिया। फिर मैंने सॉल्व नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने क्या निकाला है, सॉल्व नाम के फंक्शन में मैंने ये निकाला है कि देखो हर रो तो सॉर्टेड है, हर रो तो सॉर्टेड है। अब देखो इसमें मैं कैसे निकालूंगा कि 8 या 8 से कम वाले नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो इसमें तो 2 आ गए, तो वो तो आप निकाल लोगे भाई, ये तो आप निकालोगे अपर बाउंड जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हमने किया भी है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा मैं भाई, ठीक है, इसे मैं बताऊंगा तो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो बस यही है, 8 या 8 से कम वाले आप ये एलिमेंट निकाल के देख रहे हैं कितने होंगे, तो वो 1 और 6 है, तो 2 एलिमेंट तो यहाँ से आ गए, ठीक है। फिर आप आए दूसरे वाले रो में, तो ये तो बाई साइड से निकाल लोगे भाई, ये तो बाई साइड से तो निकाल लोगे, ठीक है, इतना तो आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो दूसरी रो में आए, अब दूसरी रो में आए तो कितना हुआ कि 8 या 8 से कम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर लेस देन और इक्वल टू 8, वो कितने हैं 2 7 है, तो ये 2 एलिमेंट ये हो गए और 2 एलिमेंट हमें यहाँ मिलते, तो टोटल 4 एलिमेंट हो गए। इसमें इस वाली रो में देखो तो वो कितने हो गए, एक एलिमेंट अकेला 8 है, तो 2 2 और 1 5 एलिमेंट हो गए, तो 5 हमें चाहिए थे मिनिमम, ठीक है। और जैसे हमें मिले, हाँ जैसे हमें ये मिले, देखो जैसे ये मिले, तो मैं आंसर में स्टोर करा दिया और ई को मिड-1 कर दिया, मतलब 8 था ना मेरा मिड, मतलब ये तो ई को मैं कर दूंगा, ई को मिड-1 जो कि 7 बन जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो उसमें टाइम कितना लगेगा, सपोज करो मैं हर रो में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो हर रो का ट्रेवल करने का कितना लगा मेरा, एन लगा भाई, हर रो में जा रहा हूँ ना। और हर रो में फिर क्या कर रहा हूँ, बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ ना, कैसे लगा रहा हूँ बाइनरी सर्च, क्योंकि ये तो सॉर्टेड है ना भाई, हर रो सॉर्टेड है आपकी, हर रो सॉर्टेड है, उसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर लेस देन और इक्वल टू एक्स, कोई नंबर एक्स मान लो जो कि 8 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर लेस देन और इक्वल टू 8 वो निकालता हूँ मैं। तो वो मैं इसे से निकाल ही लूंगा, और इसका जो साइज है वो कितना है, कॉलम का साइज कितना एम है, तो इसमें कितना लगेगा, लॉग एम लगेगा मेरे को, और लॉग एम में ही मेरे को ये करना था, ठीक है। इससे अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं हो सकती, ठीक है। मैं नहीं कर पाऊँ, मैं तो नहीं कर पाया, ठीक है। मैं क्या पता चैट जीपीटी नहीं कर पाया, ठीक है। और क्या, जो सच्चाई है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ऐसे कर लेना इस वाले क्वेश्चन को, आपको 8 मिल जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, इसका 5 आएगा, आप इसके लिए ट्राई रन कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा यार मेरे को भी लगा थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा सा लैग है, मतलब थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। कोई नहीं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूंगा और वीडियो में थोड़ा और क्लैरिटी लाऊंगा, ठीक है। तो कर चलते हैं, और समझना और करना अपने आप क्वेश्चन को, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।